जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे बात करेंगे आपके क्लास 8 का आपका जो 2020 में जो वार्षिक परीक्षा हुआ था ना, उस वार्षिक परीक्षा में जो भी साइंस के सोशल साइंस के यानी कि सामाजिक विज्ञान का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसके हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को करेंगे। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बड़ा लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। तो देखोगे तो यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज में, एक तो यहाँ पे आप हिंदी से देखोगे, फिर आपको यहाँ से इंग्लिश में जो है आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी, है ना। तो आपको यहां से देखिए आप आंसर को पढ़ लेना इंग्लिश में, जो बच्चे इंग्लिश से तैयारी करते हैं उनके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी है, तो ये यूरोप की। कहां कहा गया, यूरोप का। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो ऑप्शन क्या है, 1755, 1757, 1964 और क्या 1857। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में। कब हुआ था, 1757 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है, देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका कि झारखंड के किस महानायक का जन्म उल्हातू नामक गांव में हुआ था। यानी कि अगर देखा जाए, है ना, तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा जो हमारा ग्रेट हीरो है ऑफ झारखंड का वॉज बॉर्न इन अ विलेज नेम्ड क्या है, उल्हातू। तो उल्हातू में किन का जन्म हुआ था, ऑप्शन क्या है, जो है आपका चांद, नीलांबर, बिरसा मुंडा या क्या है तुबिया मांझी। तो बिरसा मुंडा जो है उनका जन्म जो है वो क्या है, कहाँ पे हुआ था, तो उनका जन्म उल्हातू नामक गांव में हुआ था। और ये बिरसा मुंडा क्या है, विच ग्रेट हीरो है, हमारा क्या है, ग्रेट हीरो है झारखंड का, ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, है ना। तो क्वेश्चन है कि हु वाज द गवर्नर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ कितना है आपका, देख सकते हो यहाँ पे 1965, गलत क्या क्या होगा, 1857, है ना। आपका इसके बीच में जो हमारा मैं बोल सकता हूँ कि जो गवर्नर जनरल है वो कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है इंग्लिश में यहाँ पे गलत टाइप किया हुआ है, ठीक है, और इंग्लिश में क्या 1857, तो लॉर्ड कैनिंग क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन नवीकरण संसाधन का उदाहरण है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश और हवा जो है वो नवीकरण ऊर्जा का संसाधन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, 3 क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका इंग्लिश वाला जो है आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेनेबल रिसोर्सेस, यानी कि जो आपके नवीकरण ऊर्जा संसाधन के कौन से रिसोर्सेस है। तो देखिए सनलाइट और एयर होता है कि बोथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। यहाँ पे क्या है, कपास की खेती किस मिट्टी में होता है, यानी कि विच टाइप ऑफ द सोयल द कॉटन प्लांटेशन इज डन, यानी कि जो भी कपास की खेती होता है ना वो किस मिट्टी में, किस सोयल में होता है। तो जो ब्लैक सोयल होता है यानी कि जो काली मृदा होता है इसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ है, तो वेयर इज अ कॉपर इंडस्ट्री सिचुएटेड इन झारखंड। झारखंड में जो है आपका कॉपर इंडस्ट्री यानी कि तांबा उद्योग कहाँ पे है, तो घाटशिला में है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, तो अम्बेडकर नगर, कहाँ पे, अम्बेडकर नगर। प्रश्न देख सकते हो इंग्लिश में आपका यहाँ पे दिया होगा, प्रश्न क्या है, विच स्टेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज बॉर्न, है ना, किस स्टेट में जो है भीमराव अंबेडकर बॉर्न हुए थे, तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो इन हाउ मेनी पार्लियामेंट, है ना, क्या आपका देख सकते हो यहाँ पे कि कितने राज्यों में जो है आपका विभाजित किया गया है। तो आपको बता दें कि 14 जो है हमारे यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं, तो 14 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका योगासन की अवस्था में किस अवस्था में करना चाहिए, योगासन किस अवस्था में करना चाहिए, इन विच स्टेट योगासन क्या आपका सुटेबल क्या है, शुड बी एक्सरसाइज, यानी कि जो हमारे योगासन है वो किस एज में, यानी कि किस एज ग्रुप में जो है योगासन करनी चाहिए। ऑप्शंस क्या है, बाल्यावस्था माने चाइल्डहुड में, है ना, युवावस्था माने यंग एज में, है ना, वृद्धावस्था माने ओल्ड एज में, इन द ऑल एज माने इन सभी अवस्थाओं में। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा ऑल, इन द ऑल एज क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो सूरत का बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है, तो पश्चिमी तट होगा, क्या होगा, पश्चिमी तट इसका आंसर होगा। यानी कि देखोगे तो वेस्टर्न
पोर्ट जिसको बोलेंगे ना, सूरत पोर्ट इज सिचुएशन विच सूरत पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन विच कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ये वेस्टर्न कोस्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आपका, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है ना, विच ऑर्गेनाइजेशन मेक लॉज इन इंडिया, है ना, कानून बनाने का जो है किस ऑर्गेनाइजेशन को, किस संस्था को काम है, तो इसका आंसर क्या होगा, संसद यानी कि पार्लियामेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, है ना, तो बोल रहा है कि जो आपका जो आम चुनाव यानी कि बोलेंगे कि जो यानी कि चुनाव यानी कि जो है आपका चुनाव यानी कि वोट जो है आपका सबसे पहला कब हुआ था स्वतंत्र भारत में, तो व्हेन डिड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया टेक प्लेस, है ना, तो कब हुआ था, तो ये 1951 का हुआ था, कब हुआ था 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। यहां पर देख सकते हो प्रश्न जो है आपका इंग्लिश में दिया हुआ है ना, कि हु अनाउंस्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 18 अगस्त, है ना, आप देख सकते हो क्या है आपका यहाँ पे डेट दिया हुआ है, तो इसको आपको पता होगा कौन होगा, महात्मा गांधी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो व्हेन वाज बिरसा मुंडा बॉर्न, है ना, बिरसा मुंडा कब जन्म लिया था, तो मैंने पहले बताया था 15 नवंबर, कब होगा, 15 नवंबर 1857 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का बिरहोर क्या है, ऑप्शन का जनजाति है, अनुसूचित जाति है, सामान्य जाति है, इनमें से कोई नहीं, तो बिरहोर ऑफ झारखंड, है ना, तो ये क्या है आपका जनजाति, एक ट्राइब है, क्या है आपका ट्राइब है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 1 आपका क्या होगा, ट्राइब जो है आपका ट्राइब है, जनजाति है। अगला प्रश्न है आपका 57 का प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को, सूरत को, राजकोट को, मुंबई को, तो अहमदाबाद को जो है आपका मैनचेस्टर कहा जाता है। देख सकते हो इंग्लिश में आपका इसका क्वेश्चन क्या है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या होगा, अहमदाबाद इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा माय डियर फ्रेंड, 1 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद क्या है ना, जो हमारा जो गणराज्य है हमारा भारत का, इसका सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी कि सबसे बड़ा पद किसका है, तो राष्ट्रपति का यानी कि प्रेसिडेंट का होता है, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड में अबरक का उत्पादन कहाँ होता है ना, ये जो अबरक का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है, तो माइका का जो उत्पादन है वो कोडरमा में, यानी कि अबरक का उत्पादन कोडरमा में होता है, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है ना, विच मिनरल्स इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, तो किसको बोलते हैं हम लोग, इसको पेट्रोलियम को बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को, और ब्लैक डायमंड कौन होगा, तो ब्लैक डायमंड जब बोलेंगे तो ये आपका क्या होगा, कोयला, लेकिन अभी क्या बोलेगा, ब्लैक गोल्ड, तो ब्लैक गोल्ड जो है पेट्रोलियम का यानी कि काला सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके 100% जो है क्वेश्चन आएंगे। साथ ही अगर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और देखिएगा प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको जो भी अभी तक हम लोगों ने हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोगों ने कराया है ना, तो वहां से आप देख सकते हो, ताकि आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।